आजकल जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। रोजाना की जरूरतें, रोज के खर्चे सबके घर में बराबर ही हैं, भले उनकी कमाई का साधन कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे कुछ पूछना है आप लोगों से। क्या हमारे घर में जब हम छोटे थे या अभी भी कभी किसी ने हमें पैसे के बारे में कुछ बताया है? किसी स्कूल और कॉलेज में क्या हमें पैसे की जानकारी दी गई है? बताते तो सभी हैं कि हाँ हाँ पैसे को कम खर्च करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पैसे कैसे कम खर्च करना है। पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हमें बता दिए जाते हैं, लेकिन पैसा बचाना भी है ये तो हमें कोई नहीं बताता। लेकिन आज के वीडियो में आपको हम यही बताएंगे कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि लोग अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते ही नहीं है कि आखिर हमारे फ्यूचर में क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबको महंगे फोन रखने, महंगे गैजेट रखने का शौक है, महंगा खाना खाना है, महंगे कपड़े पहनने, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हम सब कुछ अगर अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही करते रहेंगे तो आगे की जिंदगी हमारी कैसे चल पाएगी। मैंने बहुत लोगों से बात की है और कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं जितने दिन तक की जिंदगी है आराम से कटेगी, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद कौन देखेगा? या तो आप देखेंगे या आपका परिवार देखेगा। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि पैसे बचत करने हैं, क्योंकि ये पैसे जो होते हैं ये पैसे ही हमारे जब भी कोई आपत्तिजनक स्थिति आएगी, कोई प्रॉब्लम होगा हमारे पास, तो वहां पे ये पैसे ही हमारी मदद करेगा और कोई आकर मदद नहीं करेगा। और आपको ये पता ही होगा कि पैसों से ही आजकल के जमाने में लोगों की जो मतलब जो लोगों का स्टेटस होता है वो पता चलता है कि इनके पास अगर पैसे हैं तो ये बहुत अच्छे लोग होंगे और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। मान लीजिए आप अपने नौकरी पे रहते हैं कि हमारे पास नौकरी है, तब तक हम अपना सब कुछ अच्छी तरह से चला रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल अगर ये नौकरी नहीं रहेगा तो आपका घर कैसे चलेगा? उस समय काम आएगा आपका बचत किया हुआ पैसा, जो आपके नौकरी ना रहने के समय में भी आपके घर को चला सकता है। आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी के आने से वो डिग्री डिप्लोमा जो है वो कभी उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो सकती है। तो वहां पे क्या काम आएगा? आपका यही बचत किया हुआ पैसा। इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है बचत करना आरंभ कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे यह है दोस्तों कि आपकी आज की बचत कल का आपका फ्यूचर है। देखिए, आप लोगों ने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि वो जिंदगी भर कमाते हैं लेकिन फिर भी बुढ़ापा होने के बाद उनके पास कुछ नहीं रहता है। हालांकि जब तक जान रही, जब तक उनका शरीर चला, तब तक उन्होंने कमाया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक वो कमाए हैं तो वो सारा कुछ अपने मतलब स्टेटस को मेंटेन करने में, खाने पीने में खर्च करते रहे। उन्होंने सेविंग के बारे में सोचा ही नहीं। अब उनका बुढ़ापा कैसे चल पाएगा? तो यहाँ पे क्या बात आती है? यहाँ पे ये चीज आती है कि आपने जब तक कमाया तब तक आपके खर्चों पे नियंत्रण ही नहीं था। आपको जब जो चीज इच्छा करती थी, आपका जब जो मन करता था, आप वो चीज परचेज कर लेते थे, भले उसकी जरूरत हो या ना हो। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है दोस्तों कि अपने खर्चों पे नियंत्रण कीजिए, अपने खर्चों को अपने काबू में रखिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बचत नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले जब कमा रहे हैं तो सीखिए कि बचत कहाँ और कैसे करना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है जो दोस्तों की ये जो सेविंग होती है ना, ये हमारे फ्यूचर को बचाती है। अब वो कैसे बचाती है कि मैंने अभी कहा अपने प्रीवियस पॉइंट में कि हम जिंदगी भर कमाते हैं और फिर भी बुढ़ापा में हमारे पास कुछ नहीं हो पाता है। ये क्यों? क्योंकि हमने बचत नहीं किया। आपको पता है जिस उम्र में हमने कमाना स्टार्ट कर दिया है तो 30 और 40 की उम्र में हम पैसे लगभग मतलब
एवरेज कमा लेते हैं या अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन 40 से 60 की उम्र में हमारी कमाई अच्छी होती है और 60 के बाद ये कमाई जो होती है ये धीरे धीरे नीचे इसका ग्राफ जाने लगता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसी उम्र में, जो आपकी 30 से लेके 60 की उम्र है, इसी उम्र में आपको पैसे बचा लेने हैं, क्योंकि 60 के बाद किसी का शरीर उतना चलता नहीं है, बुढ़ापा आ जाता है। तो ये बचाए हुए जो पैसे हैं ना, यही आपके काम आएंगे। ये कहने बहुत आसान है ना कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा, भगवान मालिक होता है। भगवान मालिक तो होता है, लेकिन भगवान मालिक होने के अलावा भगवान आपका घर नहीं चला सकता है, चलाना आपको खुद ही है। आपको आपके हाथ पांव सही सलामत है और उसके बाद भी आपके अंदर 60 के बाद वो एनर्जी नहीं रह पाती है जो आप 40 और 50 की उम्र में कर सकते हैं। तो कहना यह है दोस्तों कि समय के साथ साथ आप सेविंग भी कीजिए। अच्छा, एक चीज और कि जैसे हमारी कमाई बढ़ती है तो ये हर घर में होता है, कमाई बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब कमाई बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम सेविंग भी बढ़ा लें? ये जो सेविंग कर रहे हैं पैसे, इसको कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, अब अगर हमारी कमाई 40 से 80 हो गई है तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो हाई लेवल पे चले गए हैं। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये है कि खुद को मोटिवेट कीजिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो को देख के हमने इतने पैसे बचाए, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि कहीं तो किसी को तो ये वीडियो जो है वो उपयोगी साबित हो रहा है और कोई तो इसका फायदा कर रहा है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता है कि जब तक आपने मेरा वीडियो देखा आप मोटिवेट रहें और आप पैसे बचाएं, और अगर आपने वीडियो देखना बंद कर दिया तो फिर आप फिर से पहले वाले डर्रे पे आ गए। नहीं, ये नहीं करना है। आपको हमेशा मोटिवेट होना है और आपको हमेशा ये आपको रखना ही है आपका उद्देश्य कि हमारे जो भी पैसे हैं उसके 20% या 20% से ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। 20% तो आपको सेविंग करनी ही करनी है और उस सेविंग के पैसे को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, साथ के साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप, जैसे मोस्टली जो है हमारे में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 का जॉब करते होंगे। तो 9 to 5 का जॉब करने के अलावा आपको अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना पड़ेगा। अब ये अतिरिक्त आय क्या होता है कि जैसे कुछ साइड में आपको अपना काम स्टार्ट करना है, ताकि खुदा न खास्ता कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें हमारा जो ये नौकरी से घर चल रहा है, ये नौकरी नहीं रही तो भी हमें कहीं असुविधा नहीं होगी। तो आय के स्रोत अगर एक से ज्यादा बनते हैं ना, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने एक वीडियो में आप लोग को कहा था कि अपने स्किल डेवलपमेंट में जो भी आपके पैसे लगे उन पैसों को खर्च कीजिए, क्योंकि स्किल अगर एक बार आपके अंदर आ जाता है और आप कुछ अच्छा करने लगते हैं ना, तो आप अपना एक नया आय का स्रोत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जो मैंने आज आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर अपने जीवन में एक बार आप इस पे दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि हमें करना ही है, तो आपको पैसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।